नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। जबलपुर में नकली इंजेक्शन रेमडेसिविर को लेकर चौतरफा विरोध हो रहा है। वहीं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन इस मामले को लेकर आर पार की लड़ाई करने के मूड में है। मंगलवार को संगठन ने अर्थी जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप है कि नकली इंजेक्शन के मामले में लिप्त हॉस्पिटल वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि उचित कार्रवाई नहीं होती तो संगठन विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। संगठन के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के पीपीई किट पहने हुए थे। वहीं जबलपुर पुलिस ने नकली इंजेक्शन के मामले को लेकर सिटी हॉस्पिटल के संचालक समरजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिन पहले नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर खरीद फरोख्त के मामले में आरोपी का नाम प्रकाश में आया था। लिहाजा लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आज लगभग NSPI के 12-15 सदस्य हैं। ये अर्थी लेकर के सरकार के प्रशासन के विरोध में ये रैली लेकर निकल रहे थे, जिनके द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया है। इसके अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया, इन पर वैधानिक कार्रवाई की जाए। कितने लोग थे? लगभग 12 लोग। कि जैसे मोखा जैसे दलाल जो कोरोना महामारी चल रही है और प्रशासन उनकी मिली भगत से कितने लोग मर गए उस सिटी हॉस्पिटल में, उनकी एक लिस्ट जारी करे और उनको मुआवजा दिया जाए। और दूसरी बात, जो मोखा जैसे आदमी के ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज हो रहा है, हम चाहते 302 का मुकदमा हो, NSS की कार्रवाई हो जैसे बाकी शहरों में हो रहा है। जिस तरह से जबलपुर प्रशासन लगातार गुंडागर्दी में उतरा आया है, अगर यहाँ पर इंजेक्शन पकड़ ले तो जबलपुर की जनता पकड़ रही है, सिलेंडर पकड़ ले तो जबलपुर की जनता पकड़ रही है, जो भी मामले बन रहे हैं वो जनता पकड़ ली। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? गैलेक्सी हॉस्पिटल में 5 सिलेंडर की कमी के कारण 5 लोगों की मौत हो जा रही है। कलेक्टर महोदय 25 लाख रुपए उनसे ले रहे हैं। एक नंबर पे 25 लाख लिए है तो 2 नंबर पे कितना लिए? और कैदियों पे अगर कुछ हो जाए, कैदी रहते हैं मेडिकल में रहते हैं। सेवड़ा के ग्राम मुरगुबा में एक कपड़े में रखे विस्फोटक के फटने से 3 बच्चे सहित 5 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल दतिया में भर्ती कराया गया है। विस्फोटक इतना तेज था कि 3 बच्चों की आंखों से दिखना बंद हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आदिवासी समाज के लोगों ने जमीन के अंदर कोई वस्तु दबा दी थी। बच्चे उस वस्तु को निकाल रहे थे, तभी जोरदार विस्फोट हुआ। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मंगलवार को सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह घायलों का हालचाल जानने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायल शिव सिंह, गोविंद सिंह, संतोष पटवा, शिवम कुशवाहा और राजकुमार कुशवाहा से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। विधायक सिंह ने मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर SN शाह के, नेत्र विशेषज्ञ और सिविल सर्जन डॉक्टर KC राठौर से घायलों को दिए जा रहे उपचार की जानकारी ली और बेहतर इलाज की सुविधा देने के निर्देश दिए। विधायक घनश्याम सिंह ने मेडिसिन वार्ड में भर्ती होकर स्वास्थ्य लाभ ले रहे ग्राम डीपार के पूर्व सरपंच कैलाश कुशवाहा, नेताजी से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य में सुधार के बारे में पूछा और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को उचित उपचार के लिए कहा। इस अवसर पर राजेश प्रताप सिंह तूफान राजा साथ रहे। ये वो कुछ बारूद वगैरह गाड़ गए, वे लोग चले गए सवेरे। बच्चे खेलवे पहुँचे, सुबह से उखाड़ हो देख लाओ, खोलो या कुछ भी करो, सुबह घर लगाओ, सब घायल हो गए। नहीं तो मोगिया के घर में रखा था कि बाहर? नहीं, बाहर खेत पर। खेत पर? क्या कैसा लगा कि विस्फोट आवाज? बैठे थे हम लोग। हाँ, वहीं फेंकी। कोरोना संक्रमण के मामले पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि आज का दिन पूर्व की तरह कोरोना के लिए अच्छी खबर है। अब लगातार संक्रमितों की संख्या कम हुई है। उन्होंने बताया कि गांव में फैलाव आया था, उसको सीएम ने रोक दिया है। अब MP में सरप्लस ऑक्सीजन रेमडेसिविर इंजेक्शन है। गृह मंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर नौजवानों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो वैक्सीनेशन सेंटरों में आए। उन्होंने कहा उनसे भी निवेदन है कि जो लोग 100 डोज की वैक्सीन को ट्वीट करके कम बता रहे थे कि वैक्सीन कम है, कभी युवाओं को वो वैक्सीनेशन सेंटर में आने के लिए ट्वीट कर दें। मिश्रा बोले, कांग्रेस शासित राज्यों में ये महामारी ज्यादा है, कभी वहां के लिए भी ट्वीट कर दो। दवा की कालाबाजारी पर गृह मंत्री ने कहा, खाद्य मिश्रण में पहले जो आजीवन कारावास की सजा दी थी, उनमें अब कालाबाजारी को भी शामिल किया जाएगा। एक खाद्य अपमिश्रण में हमने जो आजीवन कारावास की सजा दी थी, उसमें आजीवन कारावास में अब हम इन नकली दवा वालों को भी शामिल करने का हमने विधि विभाग को बोला है। इन पर कोताही किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। ये निराधम है, ये नरपिशाच है।
टीकमगढ़ जिले की बलदेवगढ़ तहसील में तहसीलदार डॉक्टर अनिल गुप्ता साथ में बैजनाथ शर्मा टीआई मिलकर के सानिध्य में क्षेत्रवासियों को जो गरीब लोग हैं जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पा रहा हो, उन गरीब लोगों को राशन प्रदान डॉक्टर अनिल गुप्ता के द्वारा किया जाएगा। और साथ में कहा गया है कि जो भी गरीब व्यक्ति 2 वक्त का भोजन ना प्राप्त कर पा रहा हो, चलते लॉकडाउन के बीते वो व्यक्ति हमें या टीआई साहब को फोन लगाए और घर पर राशन पाएं। ऐसे में गरीब लोगों की सेवा करने से एक मन को शांति प्रदान होती है। और लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं, तहसील डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि जिनके पास राशन कार्ड या पात्रता पर्ची नहीं होती है, उन लोगों को राशन नहीं मिल पाता है, तो ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को राशन प्रदान करने में शांति प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री जी द्वारा गरीब योजना के अंतर्गत वैसे 5 माह का राशन दिया जा रहा है, फिर भी कई लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है या मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिनके जो पात्रता की श्रेणी में नहीं आ रहे हैं, किंतु वो लोग भी पीड़ित हो सकते हैं। और ऐसे में हमारे जिला प्रशासन के एसपी साहब, कलेक्टर साहब के निर्देशन में हम लोग चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। और हमने स्थानीय स्तर पर अपने टीआई साहब से मिलकर के एक योजना बनाई है कि जब देश के लिए सब काम कर रहे हैं तो हम लोग भी कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो हमारे टीआई साहब, उनका पूरा स्टाफ, हमारा राजस्व विभाग, एसडीएम साहब के नेतृत्व में ये हमने योजना बनाई है कि कोई भी व्यक्ति बलदेवगढ़ का भूखा ना सोए। और उसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति अगर हमारे नंबर पे कॉल करेगा या टीआई साहब को थाने के में अवगत कराएगा तो उसको हम अन्न की व्यवस्था करेंगे और उसके खाद्यान्न सामग्री की भी व्यवस्था करेंगे और किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे। ऐसा हमारे विधायक जी का भी इच्छा है और विधायक जी भी ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास ये लेकर आता है कि वो भूखा है या परेशान है या उसकी आर्थिक स्थिति के कारण से वह अपना घर का खर्चा नहीं चला पा रहा है, तो थाना और राजस्व विभाग दोनों उसका सहयोग करेंगे और जहाँ से भी जैसे भी समाज सेवकों के माध्यम से हम उनकी व्यवस्था कर सकते हैं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे और व्यक्तियों को पूरी तरह से इस कोरोना काल के संकट काल में हम उनकी मदद करेंगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से जो भी उनका बेहतर प्रबंध हमारे द्वारा हो सकता है वो करेंगे। खजुराहो कोविड सेंटर से रिलीज हुए मरीजों ने बताया कि यहाँ की व्यवस्था ठीक है और वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। साथ ही आपने कहा कि हम यहाँ से जाने के बाद लोगों को समझाइश देंगे कि जो होम क्वारंटीन होकर के घरों में बीमारियां फैलाते हैं वो बेहतर होगा कि कोविड सेंटर में जाकर भर्ती हों या किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। वहीं डॉक्टर आनंद तिवारी ने कहा कि कोविड सेंटर खजुराहो में 90 लोगों को रखे जाने की व्यवस्था है। साथ ही आपने कहा कि यहां आने वाले मरीजों की पूरी सुरक्षा और उनके खाने पीने का ध्यान दिया जाता है। कोविड सेंटर में डॉक्टर आनंद तिवारी के अलावा कविता सिंह बुंदेला और डॉक्टर तिवारी मैडम आने वाले सभी कोविड पेशेंट की देखभाल करते हैं। तिलक सिंह यादव। आप यहाँ से डिस्चार्ज हो गए, कैसा लग रहा है आपको? हमको यहाँ बहुत अच्छा लगा, यहाँ की सुविधा बहुत अच्छी लगी, खाने से लगा के हर चीज़ की डॉक्टर द्वारा अच्छी से सुविधा मिली और हर समय समय पे चेक करते रहे। अब आप अपने अंदर से अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो आप लोगों को भी जागरूक करेंगे कि मतलब जो है इसको लेकर के? हम सबको जागरूक करेंगे कि मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी भी। तो यहाँ की व्यवस्थाएं आपसे संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल। कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के संबंध में, व्यवस्थाओं को लेकर? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग इस समय पॉजिटिव एक दूसरे के संपर्क में आने से हो रहे हैं, उसके लिए कोविड सेंटर बनाए गए हैं और कोविड सेंटर में सबको अलग अलग रूम दिए जा रहे हैं, सबको खाना दिया जा रहा है, ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है, हाई टी लंच डिनर दिया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं। और मैं डॉक्टर आनंद तिवारी, डॉक्टर कविता बुंदेला और हमारी जो टीम सिस्टर तिवारी जी हैं, हम लोग दिन में 3-4 बार इनका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल। भाजपा नेता डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा ने मंगलवार को दतिया शहर और बड़ौनी नगर में जरूरतमंद परिवारों को दतिया पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए निःशुल्क खाद्यान्न पैकेट वितरित किए। एसपी अमन सिंह राठौड़ ने भी इस अवसर पर मौजूद रहे। उपस्थित लोगों को संबोधित कर डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा ने कहा कि कोरोना का टीका सभी अवश्य लगवाएं, कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, घरों पर रहें, तभी कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में हम सफल होंगे। एसपी अमन सिंह राठौड़ ने प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में दतिया जिले में कोविड मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन आदि की उपलब्धता के लिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के प्रयासों से संभव होने की बात कहते हुए सराहना की। इस मौके पर बड़ौनी थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा, युवा मोर्चा नेता अतुल भूरे चौधरी भी मौजूद रहे।
ये टीका लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग ये कह रहे हैं कि टीके से फलानी बीमारी हो जाती है, ढिकानी बीमारी हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका इलाज केवल टीके से ही संभव है। सबसे पहला काम, बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कोरोना अगर हो भी गया है अपने बीच में, तो अपने जिला अस्पताल में, अपने मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन से लेके रेमडेसिविर से लेके सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसलिए घबरा के जांच कराने जो नहीं जा रहा हो, वो जांच कराने जाए। जिसको ऐसा लग रहा है कि बुखार आ रहा है, सर्दी है, जुकाम है, खुशबू चली गई, स्वाद चला गया, वो अपनी जांच कराए। अगर वो जांच नहीं कराएगा तो उसके परिवार में जो रहने वाले 4-5 सदस्य और हैं, उनको भी कोरोना हो सकता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।